कोंकण और वहाँ की मॉनसून वाली बारिश। जितनी खूबसूरत ये जगह है उतनी ही डरावनी एक कहानी इसकी वादियों में छिपी है। एक ऐसी कहानी जो सच में रूह कंपा देती है। जरा सोचिए, एक अनजान घर, एक दरवाजा जो अंदर से बंद है और उस दरवाजे के पीछे से कोई गिड़गिड़ा रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और ये वो घर है जहाँ आने से पहले ही चेतावनी मिली थी। क्या करेगा कोई ऐसी सिचुएशन में? तो सवाल ये है कि हमारा मेन कैरेक्टर अजय आखिर इस डरावनी जगह पर पहुंचा कैसे। देखिए, इसकी जड़ें जुड़ी हैं बचपन की दोस्ती और एक टूटे हुए वादे से। अजय और श्लोक मतलब लंगूटिया यार थे, ऐसे दोस्त जिन्होंने कसम खाई थी कि अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग भी साथ में करेंगे। पर हुआ क्या? श्लोक की शादी तय हो गई और सारे वादे, सारी कस्में सब एक झटके में टूट गईं। श्लोक अपनी मंगेतर में इतना खो गया कि अजय को लगने लगा, यार मुझे तो भुला ही दिया गया है। वो एकदम अकेला पड़ गया था। तो इसी टूटे दिल और गुस्से के साथ अजय ने श्लोक से जाकर लड़ाई कर ली। साफ साफ बोल दिया कि देखो, मैं बाकी मेहमानों के साथ एक कमरे में नहीं रहूंगा, मुझे अलग स्पेस चाहिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं। बस यही जिद, यही एक मांग उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे भयानक भूल बनने वाली थी। अब श्लोक शादी की भागदौड़ में पहले ही परेशान था। अजय की जिद ने उसे और इरिटेट कर दिया, तो उसने झिझकते हुए एक हल निकाला। बोला, ठीक है, पास में एक घर है, खाली पड़ा है, वहां रह ले। लेकिन उसने ये भी कहा कि गांव वाले उस घर के बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं। मतलब घर की रेप्यूटेशन अच्छी नहीं थी और उसके साथ जुड़ी थी एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी। अजय जब उस घर पहुंचा तो उसे देखते ही उसका दिल डूब सा गया। चारों तरफ धूल, बिरानापन, पास में एक ढका हुआ कुआं था और मॉनसून की बारिश में भी एक सूखा बेजान पेड़ खड़ा था, मानो वो पूरा माहौल चीख चीख कर कह रहा हो, मत आओ अंदर, लौट जाओ। लेकिन अजय तो गुस्से और जिद में अंधा था। उसने सारी चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। श्लोक की वो अजीब सी हिदायत याद है, अंदर जाने से पहले घंटी जरूर बजा लेना। पर अजय बारिश में भीग रहा था, उसे बस जल्दी से अंदर जाना था और इसी जल्दबाजी में वो ये बात भूल गया। उसने सीधा ताला खोला और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। एक छोटी सी भूल जो उसकी जिंदगी पर सबसे भारी पड़ने वाली थी। घर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी, बोझिल सी खामोशी ने उसे घेर लिया। हवा तक भारी लग रही थी और फिर जैसे ही रात हुई, असली खौफ ने घर के अंदर दस्तक दी। पहली रात की शुरुआत हुई मेन दरवाजे के जोर से अपने आप बंद होने से। फिर एक बंद कमरे से लड़ने झगड़ने की आवाजें आने लगी। ये तो बस शुरुआत थी। दूसरी रात खौफ और बढ़ गया। बाहर जो कुआं था उसका ढक्कन गायब था और फिर खिड़की के बाहर उससे खंजर लिए एक आदमी का साया दिखा। अब डर हर पल, हर सांस के साथ बढ़ता ही जा रहा था। और वो जो बंद कमरा था ना, वहां से अब एक आदमी की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। एक ही धमकी, एक ही लाइन जो वो बार बार चीख रहा था, मैं उसे मार डालूंगा। तभी अजय ने खिड़की से कुछ ऐसा देखा कि उसकी रूह तक कांप गई। वही आदमी खुद को खंजर मार रहा था। बस अजय की हिम्मत जवाब दे गई। वो पागलों की तरह घर से बाहर भागा और भागते भागते उसे एक लोकल दुकान मिली। दुकानदार ने उसकी हालत देखी और एक ही नज़र में समझ गया कि ये बंदा उसी घर से भाग कर आया है। और फिर उसने उस घर का वो भयानक राज खोला। तो अब पता चला कि उस शापित घर का असली इतिहास क्या था। दुकानदार ने बताया कि क्यों गांव का कोई भी इंसान उस घर के पास भी नहीं भटकता। ये कहानी थी धोखे की, गुस्से की और एक ऐसे खूनी मंजर की जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। वो आज भी हर रात उस घर की दीवारों के बीच दोहराया जाता है। दरअसल उस घर में एक पति पत्नी रहते थे। पति को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर है। एक दिन वो घर जल्दी आ गया और उसका शक यकीन में बदल गया। गुस्से में अंधा होकर उसने खंजर से अपनी पत्नी को मार डाला, उसकी लाश को बाहर कुएं में फेंक दिया और फिर उसी कमरे में लौटकर खुद की भी जान ले ली। अब उनकी आत्माएं वहीं फंसी हैं और हर रात अपनी मौत की उन खौफनाक पलों को फिर से जीती हैं। और वो जो पति की आत्मा है, वो हर अनजान आदमी को अपनी पत्नी का प्रेमी समझकर उस पर हमला करती है। और ये सुनते ही अजय के दिमाग में सब कुछ जुड़ गया। उसे याद आया, उसने कुएं के अंदर एक औरत का साया देखा था। वो उसी पत्नी की आत्मा थी। वो उसे उस कमरे से दूर रहने की चेतावनी दे रही थी। वो कह रही थी, वो दरवाज़ा मत खोलना वरना वो मुझे फिर से मार देगा। वो बेचारी अपनी ही मौत को दोबारा होने से रोकने की कोशिश कर रही थी।
जब ये सारी बातें अजय ने श्लोक को बताईं तो श्लोक के तो होश ही उड़ गए। वो कांप गया। उसने माना कि हाँ, उसने भी गांव वालों से कहानियां सुनी थी, पर उसे लगा ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये सब सच हो सकता है। उसने अजय से कहा, यार प्लीज इसे एक बुरा सपना समझ के भूल जा। लेकिन अजय कैसे भूलता? श्लोक के लिए ये एक कहानी हो सकती थी, लेकिन अजय के लिए ये एक सपना नहीं बल्कि जीती जागती हकीकत थी। उसने उस खौफ को अपनी आंखों से देखा था, अपनी रूह में महसूस किया था, और उस रात ने उसके दिमाग पर एक ऐसा जख्म छोड़ दिया था जो शायद अब कभी नहीं भरने वाला था। उस रात का शिकार एक ही था, वो जो जिस्म से तो बचकर निकल आया, लेकिन जिसकी रूह हमेशा के लिए उसी घर में कैद हो गई। अजय हकीकत और उस भयानक रात के बीच का फर्क खो बैठा। वो जो कुछ भी बताता, कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। धीरे धीरे उस खौफ के बोझ तले उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और आखिरकार उसे मानसिक रोगी घोषित कर दिया गया। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या होता है जब किसी और की आत्मा का जख्म, किसी और का दर्द आपकी अपनी हकीकत बन जाता है? शायद तब जिंदा और मुर्दा होने के बीच की लकीर हमेशा के लिए मिट जाती है।